और अब खबर मुरैना से है, जहां पर चंबल में क्राइम का नया ट्रेंड देखने को मिला है। चंबल के बीहेड़ों में अब इंसानों के बाद पशुओं के अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया है। सुमावली थाना क्षेत्र और एमपी राजस्थान बॉर्डर पर सक्रिय गिरोह तबेले से भैंसे चोरी कर पशुपालकों से मोटी फिरौती मांग रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे बिचौलियों के जरिए वसूली का खेल चल रहा है। पुलिस से मदद ना मिलने पर नाराज ग्रामीण खुद हथियारों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं। कुछ पीड़ितों को मजबूरी में फिरौती देकर अपनी भैंसें छुड़वानी पड़ी हैं। पशुपालक दहशत में हैं क्योंकि पुलिस को खबर देने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। तो यह अब नया मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर इंसानों के बाद अब पशुओं की अपहरण किया जा रहा है, किडनैपिंग की जा रही है और फिरौती भी मांगी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, पहले इंसानों की किडनैपिंग होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चला है कि पशुओं की किडनैपिंग हो रही है और इसके साथ ही पशुपालकों से यहां पर फिरौती भी मांगी जा रही है। क्या है पूरा मामला और पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपको बता दूं मैं कि ग्वालियर चंबल अंचल एक लंबे समय तक दस्यु प्रभावित रहा है। यानी यहाँ पर डकैतों का बोलबाला हुआ करता था और डकैती के साथ ही अपहरण आम बात हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से सरकारों ने तेजी से कार्रवाई करी और अब जो है डकैत उन्मूलन के तहत पूरी तरह से डकैत प्रभावित बिल्कुल गतिविधि यहाँ संचालित नहीं होती है। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि अब यहाँ पर ट्रेंड जो है अपराध का वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल के विशेषकर मुरैना का जो मामला सामने निकल कर आया है, यहाँ पर पशुओं का जो है वो अपहरण किया जा रहा है और इतना ही नहीं, अपहरण के साथ में फिरौती भी जो है वो मांगी जा रही है। खासकर एमपी और राजस्थान का जो बॉर्डर इलाका है, विशेषकर सुमावली थाना क्षेत्र का, वहां पर इस तरह के मामले बीते कुछ दिनों में ज्यादा सामने आए हैं। और अभी तक की जो तस्वीर जो सामने आई है उसमें फिरौती देकर ही पशुओं को जो है वो छोड़ा गया है। लिहाजा इस पूरे मामले की एक और शिकायत जो है पुलिस में की गई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के चलते हताश ग्रामीणों ने अब खुद ही जिम्मेदारी उठा ली और ऐसे में वे अपने हथियार से लैस होकर जो पूरा ग्रामीण जंगल इलाका है वहां पर खुद ही एक तरीके से तलाश करते हुए अपने जानवरों की, पशुओं के लिए घूम रहे हैं। वहां पर चूंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसे में खुद ही उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जिस तरह के अपराध कोई सा भी हो, कार्रवाई इसमें होती है और इस तरह से फिरौती की बात सामने आ रही है, इसमें बिचौलियों की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस को जल्द से इसमें व्यापक कदम उठाने चाहिए ताकि जो अपराधी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होकर एक मैसेज जा सके। जी करण, जो पशुपालक हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि बदमाशों की तरफ से किस तरीके का कॉल उनके पास आता है, कैसे फिरौती मांगी जा रही, इस विषय में किसी ने कोई जानकारी दी हो तो साझा करिए आप। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि जो सुमावली और एमपी बॉर्डर राजस्थान का इलाका है वो काफी दूर दूर तक आसपास जंगल भी है और ऐसी स्थिति में देर रात वहां पर जो है पशुओं का जो है अपहरण किया जाता है, किडनैपिंग की जाती है। यानी एक तरीके से शब्द अपहरण का उपयोग, लेकिन वो चोरी की जाती है। लिहाजा इस पूरे मामले की शिकायत जो है पशुपालकों ने संबंधित थाने में की है। और जिस तरह की बात सामने आई है कि उनके पास जब किसी प्रकार का कोई शुरुआती दौर में कॉल नहीं आया और कुछ दिनों बाद जब कॉल आया तो ऐसे में उनसे साफ तौर पर पैसों की डिमांड की गई और पैसों की डिमांड के बाद ही उनके पशुओं को छोड़ा गया। ये सारी चीजें जो हैं पशुपालकों की ओर से पुलिस को भी संज्ञान में लाई है। विधिवत इसकी संबंधित जो टेक्निकल साक्ष्य होते हैं वो भी पेश किए गए। लिहाजा इस बात को देखना होगा कि इन आरोपों के साथ जो पेश किए गए साक्ष्य हैं और वास्तविकता में जिस तरह से ग्रामीण जो जंगल में खुद घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं अपने पशुओं की, उन तमाम सारी चीजों में पुलिस अपना किस तरह से अहम रोल अदा करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका करण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।